हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताऊंगी, भाषा का महत्व। विदाउट लैंग्वेज मैन इज लाइक एन एनिमल। बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मैन इज द बेस्ट एनिमल। द इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है और भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा का आविष्कार और विकास मनुष्य का विकास है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से भाषा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नंबर 1, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। मेन मीन्स ऑफ acquiring knowledge। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपने अर्जित ज्ञान को प्रदान करता है, सौंपता है, और भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन एंशियंट और नवीन न्यू आत्मा और विश्व को पहचानते हैं। दुनिया को, वर्ल्ड को पहचानने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, कैपेसिटी प्राप्त करते हैं लैंग्वेज के द्वारा ही। और भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। नंबर 2, विचार विनिमय का प्रमुख साधन। द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया। बालक जन्म के कुछ ही दिनों के बाद परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है और यह भाषा वह स्वाभाविक रूप से अनुकरण के द्वारा सीखता है। नेचुरली वो सीखता है इमिटेशन के द्वारा, और उसको ये भाषा सिखाने के लिए उसको किसी टीचर की या अध्यापक की जरूरत नहीं होती। यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है भाषा, क्योंकि भाषा संकेतों और चिन्हों से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, नंबर 3, सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। मीन्स ऑफ प्रोग्रेस इन सोशल लाइफ। Language binds the members of the society। लैंग्वेज क्या करता है? समाज के लोगों को एक सूत्र में बांध के रखता है, और भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। और भाषा जितनी विकसित होगी, समाज उतना ही विकासशील होगा। हमारा समाज उतना ही विकासशील होगा जितनी हमारी भाषा विकसित होगी। और भाषा के माध्यम से ही नैतिक व्यापार ही संपन्न नहीं होते, बल्कि संस्कृति, कल्चर भी इससे अछून्न नहीं रहता। हमारा कल्चर भी भाषा से अछून्न नहीं रहता। और भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों, कास्ट, रिलीजन के लोग मिलजुल के रहते हैं भाषा के द्वारा ही। और भाषा समाज को जोड़ने में बहुत ही सहायक भूमिका निभाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक जीवन की प्रगति का साधन है। नेक्स्ट, नंबर 4, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। हेल्पफुल इन बिल्डिंग पर्सनैलिटी। लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। मनुष्य अपने इंटरनल फीलिंग्स को लैंग्वेज के
थ्रू एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। और इस वो ये जो एक्सप्रेस करता है, ये जो अभिव्यक्ति है, इसके साथ उनके अंदर छुपी अनंत शक्ति, जो इंटरनल पावर है, वो अभिव्यक्त होती है। अपने विचारों, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकता है मनुष्य भाषा के द्वारा ही। और अनेक भाषा बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण है। एक विकसित व्यक्ति का लक्षण अनेक भाषा बोलना है। और किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी, हम जितना क्लियर किसी बात को रख सकेंगे भाषा के द्वारा, उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही प्रभावशाली ढंग से होगा। नेक्स्ट नंबर 5 है भाषा राष्ट्र की एकता का आधार। लैंग्वेज इज द बेस ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर नेशन इज कंडक्टेड थ्रू लैंग्वेज। पूरे राष्ट्र का प्रशासन भाषा के द्वारा ही संचालित होता है और भाषा राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। इसके साथ ही कोई अन्य भाषा की विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, व्यापार, ट्रेड एंड संस्कृति, कल्चर का आदान प्रदान का साधन बनती है। क्या? भाषा। और ऐसी भाषा के अभाव में अलग अलग राष्ट्रों के विद्वानों के विचारों को अगर हम भाषा नहीं जानेंगे, अन्य भाषा जो है उसको नहीं जानेंगे, तो दूसरे देश के जो विचारक हैं उनके विचारों को हम नहीं समझ सकेंगे और ये जो विचार है वो एक राष्ट्र तक ही सीमित होकर रह जाती है। नेक्स्ट है नंबर 6, चिंतन एवं मनन की स्रोत। सोर्स ऑफ कंटेम्पलेशन। हम भाषा के द्वारा विचार, चिंतन एवं मनन करते हैं। हम कुछ भी सोचते हैं, किसी भी चीज को सोचते हैं, क्या कुछ बोलना है उसको सोचते हैं, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा ही हम सोचते हैं। और अपने जो मनुष्य अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, शिरोमणि समझा जाता है ना। और अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही हम मनुष्य आज विभिन्न ग्रहों की जानकारी लेने में सक्षम हैं। विश्व शांति, वर्ल्ड पीस और मानव एकता के प्रयत्नशील है, लगातार प्रयत्नशील है। और ये जो विश्व शांति और मानव एकता के जो प्रयास हो रहे हैं, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा ही, है ना। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विचार, चिंतन, मनन शक्तियों का विकास किससे होता है? भाषा पे से ही होता है और ये भाषा पर ही आधारित है। थिंकिंग, थॉट्स, ये सारे चीज। नेक्स्ट नंबर 7, शिक्षा की प्रगति की आधारशिला। द बेस स्टोन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, है ना। भाषा जो है वो शिक्षा का आधार है और सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो भाषा के स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता। यदि शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती
तो मनुष्य कैसा रहता? असभ्य रहता, हिंसक रहता, जानवर रहता। भाषा के अभाव में पूर्वजों के द्वारा उपलब्ध जो भी ज्ञान हमें पूर्वजों से मिली है वो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने एंसेस्टर्स के द्वारा जो भी ज्ञान मिला है वो भाषा के द्वारा ही मिला है। अगर भाषा नहीं होता तो हम इस ज्ञान से वंचित रह जाते। नेक्स्ट है नंबर 8, साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट, कल्चर एंड civilization. Literature is written in language. साहित्य भाषा में लिखा जाता है और भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते। कला का जो स्वर है वो भी भाषा से ही मुखरित होते हैं और जब वायुमंडल में ये जो स्वर है वो गूंजते हैं तथा श्रोता गदगद हो जाते हैं। तो ये जो सारा चमत्कार है वो किसके द्वारा है? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार विचार तथा अपनी विशिष्ट जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उससे अवगत होते हैं। भाषा के द्वारा ही हम इन सब चीजों से अवगत होते हैं और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं और अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भाषा का महत्व बहुत अधिक है और भाषा के बिना हम किसी भी चीज को करने में सक्षम नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।